आज के डेट में हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा था उसी सीरीज़ में हम लोग हिमालय के हिमनद और दर्रों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आप लोग समझिए कि हिमरेखा और इसकी निर्भरता किस पर होती है, हिमालय में हिमरेखा कैसी है, कितनी ऊंचाई तक है, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि जैसे यह वीडियो है दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात ये है हिमरेखा क्या है। देखिए हिमरेखा जो है हिमानी की, जहाँ से बर्फ़ ढकी रहती है तो उसकी निचली सीमा होती है। जैसे मान लीजिए ये पूरी ये हिम जमी हुई, बर्फ़ जमी हुई है, तो ये जो निचली वाली सीमा होती है तो इसको क्या कहते हैं, हिमरेखा कहते हैं। इसकी निर्भरता किस पर होती है, तो इसकी निर्भरता जो है देखिए अक्षांश पर होती है, वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है और स्थलाकृतियों पर निर्भर करती है। तो इसकी निर्भरता हिमनद जो आपके ग्लेशियर्स जो होते हैं, ठीक है, तो जो आपकी हिमरेखा होती है तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है हिमालय में हिमरेखा। जैसे यह प्रश्न जो है आपका यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है कि हिमालय की औसत हिमरेखा कितनी है, तो 4300 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, लेकिन महान हिमालय की हिमरेखा कितनी है, तो 4500 से 6000 है। पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा कितनी है, तो ये 5800 है और पूर्वी हिमालय की 4300 है। अब देखिए हिमालय के हिमनदों को देखना है, तो हिमनदों को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले ये बात ये देखिए कि अगिल जो हिमनद हैं, ठीक है, काराकोरम और ये दर्रे हैं आपके, ठीक है, मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हिमनदों की बात करते हैं, जो ग्लेशियर्स हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। तो भारत के हिमालय के हिमनद हैं। सबसे पहले काराकोरम में कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, तो देखिए काराकोरम के जो बहुत सारे हिमनद हैं, कि जैसे सियाचिन हिमनद है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, 76.6 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। वोल्टेरो है 58 किलोमीटर है। और आपका हिस्पार कितना है, हिस्पार है आपका 61 किलोमीटर। वियाफो 60 है और आपका ये आपका 68 है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ठीक कर देंगे। बियाफो कितना है, बियाफो 60 किलोमीटर है। और बातुरा कितना है आपका 58। चोंगो लुंगमा, ये देखिए सीरीज में जैसे आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये कहाँ पर है, काराकोरम में है और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चोंगो लुंगमा 50 है, खारदोजीन 41 है और रुंडन जो है वो उसकी जो लंबाई है वो 19 किलोमीटर है। और ससाइनी की कितनी लंबाई है, तो आपकी 17.8 किलोमीटर है। अब देखिए काराकोरम के जितने भी ग्लेशियर्स थे तो उनको हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब एक एक करके जैसे इस तरीके से आप रिवीजन करेंगे, एक दो बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए छोटा सा प्रश्न आया गया 25 शब्दों में कि काराकोरम श्रेणी के हिमनदों को, ग्लेशियरों को बताइए। ठीक है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कश्मीर में कौन कौन से हैं, तो देखिए कश्मीर में रिमो है, पुनमा है, रूपल है। प्रारंभिक परीक्षा में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। गंगोत्री हिमनद जो है कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में ही और भी हैं, जैसे मिलाम है, केदारनाथ है। तो इतना ध्यान रखिएगा, कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड में 3 है, ध्यान रखिएगा, गंगोत्री, मिलाम और केदारनाथ। सिक्किम हिमालय में 2 हैं, जेमू और कंचनजंगा। चौड़ा बारी ग्लेशियर जो है यहीं पर जो केदारनाथ के उत्तर में यह चौड़ा बारी ग्लेशियर तो यहीं पर उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत कर गई थी, तो जिससे केदारनाथ मंदिर और बहुत सारी क्षति हुई थी। ठीक है, अभी कुछ साल पहले। और जो देखिए सोना पानी एक हिमनद है, सोना पानी जो हिमनद है यह पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आपने पूरे के पूरे जो हिमरेखा क्या होती है, हिमनद क्या होता है, ठीक है, और कहाँ पर किनकी अवस्थिति है, इसको आप लोगों ने देखा। अब उसके बाद भारत के दर्रों को देख लेते हैं। तो दर्रे क्या है,
जैसे पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भाग के बीच से, जैसे ये मान लीजिए पहाड़ी है, बीच में से एक सकरा रास्ता गया है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पास कहते हैं, ठीक है, पासेस, जिसको दर्रे कहा जाता है, ठीक है। दर्रा किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित एक स्थल मार्ग होता है, ठीक है। अब इन दर्रों को देखिए कि ये दर्रे कौन कौन से कहाँ पर है, कि जैसे अघिल दर्रा है, ये काराकोरम दर्रा है, ये चांगला है, चांगला जो है द्वितीय सर्वोच्च दर्रा है आपका, यह सड़क मार्ग भी यह है। और फर्स्ट कौन सा है, खारदुंगला, खारदुंगला देखिए चांगला ऊपर है और जस्ट इसी के नीचे खारदुंगला। इनकी विशेषताओं को भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। अभी इनकी अवस्थिति को देखिए, बुर्जिल दर्रा ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में है, पीर पंजाल इधर है, बनिहाल दर्रा ये आपका बीचों बीच आ जाता है, और इसके बाद रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बाड़ा लाचा जो है आपका ये है, इमिसला दर्रा ये आपका ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है। शिवकीला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है, और माना और नीति ये आपके दर्रे हो गए। और कुछ दर्रे हैं कि जैसे देखिए जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दो है, केरल में आपका पालघाट है, ठीक है। अब जैसे नाथुला की बात करेंगे, नाथुला है, जलेपला है, इधर आपका लिखा पानी है और दिफू है, ठीक है, और बोमडिला है, ये आपके दर्रे हो गए। यांग्याब दर्रा हो गया ये बीच वाला, ठीक है। ये वाला जो है लिखा पानी है, जो सबसे पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए काराकोरम दर्रे की बात कर लेते हैं। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, ये है आपका काराकोरम दर्रा, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी विशेषताओं को देख लें कि जैसे काराकोरम जो दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 5664 मीटर है, 5664 मीटर है। काराकोरम पहाड़ियों में स्थित है, यहाँ से जो चीन जाने वाली सड़क है वो भी बनाई जा रही है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं काराकोरम दर्रे की। जोजिला दर्रा, जोजिले दर्रे की बात कर लेते हैं, ठीक है। जोजिला दर्रा ये आपका जास्का श्रेणी में है, और ये मार्ग कौन सा गुजरता है, श्रीनगर से लेह का मार्ग बनाता है। ये जो दर्रा है श्रीनगर से लेह का मार्ग बनाता है। उसके बाद क्या है, बुर्जिल दर्रा है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और यह कश्मीर को मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट से जोड़ता है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा है कहाँ पर, बुर्जिल दर्रा ये है, ये वाला ये जो क्षेत्र है। अब इधर ये आपका आगे जाएंगे तो मध्य एशिया है, तो ये भारत को और कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ने का कार्य करता है। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीर पंजाल की बात कर लेते हैं। पीर पंजाल जो है कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। और बनिहाल दर्रा, देखिए बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये सारे के सारे ऊपर के जितने भी हैं ये जम्मू कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल श्रेणी में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि इसमें जवाहर सुरंग भी है, और जम्मू से श्रीनगर का इससे रास्ता जाता है, ध्यान रखिएगा, जम्मू से श्रीनगर का यह रास्ता जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रों को देख लेते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो देखिए शिवकीला है, शिवकीला है ये आपका जास्का श्रेणी में आता है। शिमला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है तो इसी दर्रे से करती है, कौन से दर्रे से, शिवकीला दर्रे से, इसीलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सतलज नदी जो है शिवकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग भी यह रहा है। अगला दर्रा कौन सा है, लुंग लाचा दर्रा है, लेह और मनाली को जोड़ता है। 8वां कौन सा है, रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। 9वां कौन सा है, बड़ा लाचा दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में, जास्का श्रेणी में। लेह से मंडी का रास्ता जाता है, लेह से मंडी का रास्ता जाता है। अब माना और नीति को देख लेते हैं। तो देखिए माना दर्रा जो है उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय में है और गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर जो माना दर्रा है इसी में एक देवताल स्थित है, ठीक है। तो इस देवताल से ही सरस्वती नदी निकलती है और सरस्वती नदी जो है वो अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। अगला दर्रा कौन सा है, अगला है नीति दर्रा। तो देखिए नीति दर्रा जो है ये भी आपका कुमाऊं हिमालय में उत्तराखंड में पाया जाता है और मानसरोवर एवं कैलाश जाने का रास्ता भी इसी से जाता है, नीति दर्रे से, ठीक है।
लिपुलेख दर्रे की बात कर लेते हैं। लिपुलेख दर्रा भी आपका उत्तराखंड में ही कुमायूं हिमालय में है। तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है, तिब्बत को तकलाकोट से जोड़ता है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु 1992 में इस रास्ते को भी खोला गया था। अब देखिए नाथुला दर्रे की बात कर लेते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये है नाथुला और ये है जेलेपला, ठीक है। लिखा पानी ये है सबसे पूर्वी क्षेत्र में। ये आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दिफू दर्रा है और याग्याग दर्रा ये है। इसी दर्रे से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकल कर आती है भारत में, ठीक है। अब देखते हैं नाथुला दर्रा के बारे में बात कर लेते हैं। नाथुला दर्रा जो है दोस्तों सिक्किम में डोगोक्या श्रेणी में है। 1962 में इसको जब इंडिया और चाइना के बीच में वार हुआ था तो 62 में बंद कर दिया गया था और 2006 में पुनः खोला गया है, ठीक है। यह दार्जिलिंग को चुम्बा घाटी जो क्षेत्र है, ठीक है, तो चुम्बा घाटी को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जेलेपला दर्रे की बात कर लेते हैं। जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है और चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाने का यह मार्ग बनाता है। बोमडिला दर्रे की बात करते हैं। देखिए बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है और त्वांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का यह मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है, बनाता है। और यांग्याब दर्रा, देखिए यांग्याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर पूर्व में है और ब्रह्मपुत्र नदी है इसी दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। दिफू दर्रा जो है, दिफू दर्रा की बात कर लेते हैं। दिफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व सीमा पर है और म्यांमार की सीमा से टच करता है, ठीक है, म्यांमार की बाउंड्री से टच करता है। अगला कौन सा है? अगला है आपका पांग साउ दर्रा। तो पांग साउ दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में दक्षिण पूर्व में स्थित है। थाल घाट कहाँ है? थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है तो सबसे पहले ऊपर पड़ेगा थाल घाट, फिर उसके पड़ेगा भोल घाट, भोर घाट और केरल में पड़ेगा पाल घाट, ठीक है। तो ये क्रम है। थाल घाट की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित है। दिल्ली और मुंबई के लिए सड़क मार्ग भी बनाता है, ठीक है। भोर घाट की बात कर लेते हैं। भोर घाट जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में ही है और मुंबई को पुणे से सड़क व रेल मार्ग से जोड़ता है। तो यह इसका भोर घाट का कार्य है। अब अगला कौन सा है? पाल घाट की बात कर लेते हैं। देखिए केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। जैसे मान लीजिए यह है तो मध्य पूर्व वाला ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र मध्य पूर्व में आपका जो पाल घाट है वो स्थित है। गोरान घाट कहाँ पर है? गोरान घाट दर्रा जो है राजस्थान में स्थित है और यह गुरशिखर को माउंट आबू से अलग करता है, ठीक है। असीरगढ़ दर्रा कहाँ पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह सतपुड़ा माला में स्थित है, ठीक है। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ पर है? केरल में है और यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का कार्य करता है। तो इन दर्रों और हिमनदों को दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, वैसे भी डिटेल दे दी गई है। इससे आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी से आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। जो लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है।